नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और सुबह 9 बजे वक्त है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज हंड्रेड। सुप्रीम कोर्ट में एआईएडीएमके महासचिव शशिकला नटराजन पर अहम फैसला। आज शशिकला पर आय से ज्यादा संपत्ति का मामला। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच सुनाएगी शशिकला केस में फैसला। सुबह 10:30 बजे फैसला आने की उम्मीद। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और शशिकला समेत 4 आरोपी कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जून 2016 में मामले में फैसला सुरक्षित रखा। फैसले से शशिकला का भविष्य दांव पर। तमिलनाडु में पन्नीर सेल्वम के समर्थक एमएलए की संख्या बढ़ी है। मदुरई साउथ से एआईएडीएम के विधायक सरवणन भेष बदलकर महाबलीपुरम के रिसोर्ट से पन्नीर सेल्वम के घर पहुंचे। सरवणन ने शशिकला पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, विधायकों को जबरदस्ती रिसोर्ट में बंद रखा गया। मदुरई के सांसद गोपाल कृष्णन ने भी पन्नीर सेल्वम का समर्थन किया। कहा, पन्नीर सेल्वम ही स्वाभाविक नेता हैं। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने तमिलनाडु के राज्यपाल को सलाह दी। कहा, 1 हफ्ते के भीतर सदन में फ्लोर टेस्ट कराएं। अटॉर्नी जनरल ने 1998 में यूपी विधानसभा में कल्याण सिंह और जगदम्बिका पाल के बीच हुए फ्लोर टेस्ट का हवाला दिया। कहा, उसी तर्ज पर बहुमत परीक्षण। कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना के 2 जवानों के घायल होने की खबर। बांदीपुरा के हाजन इलाके में मुठभेड़ चल रही है। सुबह 5:30 बजे आतंकियों ने सेना के गश्ती दल पर फायरिंग कर दी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का शक। पाकिस्तान के लाहौर में पंजाब विधानसभा के पास हुए आत्मघाती धमाका। डीआईजी एसएसपी समेत 13 की मौत, 80 से ज्यादा घायल। लाहौर में कारोबारियों के प्रदर्शन के वक्त हमला हुआ। पाकिस्तानी तालिबान के एक गुट जमातुल अहरार ने हमले की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 136 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। यूपी में दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। कल उत्तराखंड में 69 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव 9 मार्च को होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस को कड़ा जवाब दिया। कहा, देश में हिंदू आबादी इसीलिए घट रही है क्योंकि हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं। अरुणाचल प्रदेश के हिंदू राज्य बनाने की कोशिश के आरोप पर रिजिजू बोले, पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में अल्पसंख्यक ज्यादा खुश है। आज से बेंगलुरु के नजदीक यालाहांग का एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2017 की शुरुआत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर उद्घाटन करेंगे। 5 दिनों तक एरो इंडिया 2017 चलेगा। अमेरिका, रूस, यूरोप की बड़ी रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दुनिया भर से 72 एयरक्राफ्ट होंगे शामिल। स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्विस टैक्स की खबरों को सरकार ने गलत बताया। वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान जारी हुआ। बजट में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। 2011-12 के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाया गया था। जोरदार विरोध हुआ, जिसके बाद यह फैसला वापस ले लिया गया। तहमीना जानवा बनी पाकिस्तान की विदेश सचिव। तहमीना है पाकिस्तान की पहली महिला विदेश सचिव। पाकिस्तान पर विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का बयान, बंदूक और बातचीत एक साथ संभव नहीं। पाकिस्तान में जीडीपी विकास दर के लिए 5.5% का अनुमान है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसकी उम्मीद जताई। यूपी के इटावा में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बेतुका बयान। कहा, आजम खान का नाम लेने के बाद नहाना जरूरी है। यूपी के बस्ती में अखिलेश के मंत्री रामकरण आर्य का विवादित बयान। बीजेपी को बहुत बड़ा राक्षस करार दिया। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी ने बाइकर्स की रैली निकाली। स्टंट की तस्वीरों की समीक्षा चुनाव आयोग करेगा। यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने रैली की। अखिलेश यादव मायावती पर निशाना साधा। यूपी के संभल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। कहा, 11 मार्च को अच्छे दिन आएंगे। यूपी के बागपत में दबंगों पर केस दर्ज। बीजेपी को वोट देने के नाम पर प्रताड़ित किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में पकड़ी गई 25 लाख की अवैध शराब। वोटर्स के बीच बांटे जाने की मंशा थी। यूपी के बडरौना सीट से बीजेपी नेता स्वामी ने दाखिल किया पर्चा। पूर्ण बहुमत का दावा भी किया। यूपी के प्रतापगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की रैली। कहा, जमाने के साथ चले जवानी तभी विकास। यूपी के दीदारगंज सीट पर बीजेपी नेता रमाकांत यादव की बहू निर्दलीय उम्मीदवार बनी। अर्चना यादव ने बीजेपी पर अन्याय का आरोप लगाया। कांग्रेस यूपी की 4 सीटों से अपने उम्मीदवार हटा लेगी। इन्हीं सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच विवाद है। महिलाओं के लिए समान अधिकार दिलाने के लिए पीएम की पहल। 12 मंत्रियों का समूह एक ड्राफ्ट तैयार करेगा।
यूपी के महाराजगंज में अमनमणि त्रिपाठी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया। अमनमणि पर पत्नी की हत्या का आरोप है। दिल्ली के लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन की 38 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। ईडी की कार्रवाई, नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद करने का आरोप है। बिहार के मोतिहारी में रेल ट्रैक पर धमाका करने की कोशिश के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। आतंकी साजिश को लेकर एनआईए पूछताछ कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर आइसा का प्रदर्शन, महिलाओं को हक दिलवाने के मुद्दे पर धरना। अफसरों की कमी से जूझ रहा है पंजाब और हरियाणा, सांसद किरण खेर का बयान। अफसरों के लिए पैनल नहीं भेज रही सरकार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 100 से ज्यादा अवैध पेइंग गेस्ट हैं। निगम कानूनी मजबूरी गिना रहा है। राजस्थान के टोंक में सड़क हादसा, 2 कार की टक्कर, 3 लोगों की मौत। हिमाचल के हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने मांग की, प्रदेश सरकार से कहा कि भूमि अधिग्रहण को क्लियरेंस दे स्टेट गवर्नमेंट। गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी का स्पेशल कोर्ट में बयान, दंगों में आरोपों से इनकार किया। राजस्थान के कोटा मंडी की हड़ताल खत्म हुई। 10 दिनों में करोड़ों के व्यापार का नुकसान, सरकार और मंडी के बीच समझौता हुआ। जयपुर में एक एनजीओ ने 5 बाल मजदूरों को रिहा कराया। बच्चों को यातना देकर काम कराया जा रहा था। एक आरोपी गिरफ्तार। बीती रात मुंबई के अंधेरी में पेड़ गिरा, चौल में रहने वाली एक युवती घायल हुई। बीएमसी पर लोगों ने गुस्सा उतारा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। नकली आर्म्स लाइसेंस रैकेट का पर्दाफाश भी, एक की गिरफ्तार। दिल्ली के जाफनाबाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ड्राई क्लीन की दुकान चलाता था। रायपुर में सीआईएसएफ के जवान ने खुदकुशी कर ली। 9वीं बटालियन में तैनात था। आत्महत्या की वजह साफ नहीं है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगा ली। कल दोपहर घर से निकले थे। दोनों 12वीं के स्टूडेंट थे। मध्य प्रदेश के बैतूल में वृद्ध दंपत्ति की गला रेतकर हत्या, हत्यारों का कोई सुराग नहीं। बिहार के सीवान में जीप और बोलेरो के आमने सामने की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर के डिवाइडर से कार टकरा गई। हादसे में ड्राइवर घायल हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अवैध संबंध के चलते पत्नी की हत्या, साथ ही में 2 मासूम बच्चियों को भी मार डाला। जोधपुर में आईएम के आतंकियों की पेशी हुई। जोधपुर में विदेशी सैलानियों को निशाना बनाने की साजिश की बात भी मानी। आईएम को हवाला के जरिए फंड देने के आरोपी इकबाल को जयपुर लाया गया। इकबाल को पकड़ने के लिए एटीएस का गठन किया गया था। आगरा में एक युवक की मौत के बाद 2 समुदायों के बीच झड़प, तोड़फोड़, आगजनी के साथ लोगों ने पथराव भी किया। यूपी के हरदोई में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, गांव के युवक पर आरोप, मुकदमा दर्ज। जोधपुर में हुए नाबालिग से रेप के 1 महीने बाद भी गिरफ्त से बाहर आरोपी है। पुलिस पर जानबूझकर लापरवाही का आरोप है। जोधपुर में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में एक आरोपी से पूछताछ, कुछ शिक्षकों को भी एसीबी गिरफ्तार कर सकती है। राजस्थान के कोटपुतली में लिंग जांच करने के मामले में एक महिला सहित 2 लोग गिरफ्तार। घर पर बोगस ग्राहक बनकर छापेमारी की गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चर्च के पादरी पर आदिवासी महिला के साथ रेप का आरोप, पादरी फरार, केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली महिला की हत्या, थाने के सिपाही पर आरोप। बिहार के हाजीपुर में पेट्रोल पंप पर लूट हुई। कर्मचारी की हत्या के बाद बदमाश फरार हो गए। फिलीपींस की राजधानी मनीला में रहने वाली एक भारतीय की हत्या, जालंधर के भगवंत राय पर पहले भी हमला हो चुका था। हरियाणा के सिरसा में 100 पशुओं की मौत, पशुपालन विभाग मौत की वजह समझ नहीं पा रहा है। गुरुग्राम में सोना लूटने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। मणिपुरम गोल्ड लोन शाखा में लूट हुई थी। दिल्ली की स्टूडेंट रोशनी मिसबाह बनी, दूसरों के लिए मिसाल। हिजाब पहनकर बाइक चलाती हैं, आजाद सोच के साथ मुस्लिम धर्म समर्थक भी हैं। दिल्ली में अनोखे तरीके से वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने की तैयारी। कई जगह गरीब बच्चों को खाना भी खिलाया गया। वैलेंटाइंस डे के मौके पर चंडीगढ़ में खास तैयारी, पार्लर और रेस्टोरेंट में स्पेशल डिस्काउंट्स के ऑफर हैं। मुंबई में पीएमसी चुनाव में वोटिंग के लिए अभियान, लोक कला के जरिए वोटिंग के लिए संदेश देते हैं। जयपुर में गजल गायक जगजीत सिंह को याद किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 1 महीने में लोगों ने बनवाए 300 से ज्यादा शौचालय। बिना सरकारी मदद के शौचालय की पहल, प्रेरणा बनी एक दिव्यांग महिला। इंफोसिस बोर्ड ने खारिज किए संस्थापक नारायण मूर्ति के आरोप। चेयरमैन आर शेसाय ने कहा, इंफोसिस में कोई जंग नहीं है। रिटेल महंगाई दर में राहत, जनवरी में सीपीआई महंगाई दर 3.41% से घटकर 3.17% रही। खाने पीने की चीजों, फ्यूल के दाम बढ़े।
लैटिन अमेरिकी देश पेरू में बाढ़ में मिनी वैन बह गई। हादसे में बाल बाल बचे 16 लोग। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 2 फुटबॉल टीमों के समर्थकों की झड़प हुई। एक व्यक्ति की मौत, आधा दर्जन घायल। ताइवान की राजधानी ताइपे के पास हादसे का शिकार हुई एक टूरिस्ट बस 32 लोगों की जान चली गई, 12 घायल। कैलिफोर्निया में ऑरिवल डैम को भरने का काम जारी। 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया। पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे मनाने पर रोक लगी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आदेश है। मिसाइल परीक्षण को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दी उत्तर कोरिया को धमकी, कहा मजबूती से इस समस्या से निपटेंगे। न्यूयॉर्क में अनूठा डॉग शो हुआ। अमेरिका के अलावा 16 और देशों से करीब 3000 पेट्स पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का आज ऐलान होगा। बांग्लादेश को हराने वाली टीम के सभी 16 खिलाड़ियों को रिटेन करने की उम्मीद है। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैच खेलेगा। पहला मैच 23 फरवरी से पुणे में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट का एक और खिलाड़ी फिक्सिंग के फंदे में फंसा। नासिर जमशेद को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित किया गया। जो रूट बने इंग्लैंड के नए टेस्ट टीम के कप्तान। स्टोक्स को मिली उपकप्तानी। हैदराबाद टेस्ट में भारत की जीत हुई। भारत ने बांग्लादेश को 208 रन से हरा दिया। कप्तान विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। पिछले 19 टेस्ट से टीम इंडिया हारी नहीं है। 19 टेस्ट में बिना हारे विराट ने गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक और इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने लगातार 6 टेस्ट सीरीज जीत ली, लगातार 6 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी पारी में दिखा स्पिनर्स का दाम। दूसरी पारी में आर अश्विन, रविंद्र जडेजा ने लिए 4-4 विकेट। कप्तान कोहली ने टीम और बॉलर्स को जीत का श्रेय दिया, कहा खिलाड़ियों ने मुझे कप्तान बनाया है। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 ने तीसरे दिन कमाए 20 करोड़, 50 करोड़ के पार पहुंची कमाई का आंकड़ा। फिल्म पद्मावती को लेकर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी का बयान, कहा इतिहास लिखने वाले अब नहीं रहे। आयान मुखर्जी की फिल्म में साथ में दिखेंगे अमिताभ और रणबीर। ड्रैगन में दोनों एक साथ काम करेंगे। सोहेल खान की आने वाली फिल्म शेर खान में सलमान को रिप्लेस कर सकते हैं वरुण धवन या फिर टाइगर श्रॉफ। सोहेल